मैं जो सोच रही थी कि हम बाहर की बातें बाहर रख सकते हैं, घर में नहीं लेकर आएंगे। सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रही थी और एक तू है, बलदेव, तू कुछ सुलझाना ही नहीं चाहता। लेकिन बलदेव, मैं इन परेशानियों से घबराने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वीर जी ने मैंने यही सिखाया कि जब हम अपने पिंड के वास्ते कुछ करते हैं ना, तो अपने आप को, अपनी परेशानियों को दूर रखते। देख लेना बलदेव, मैं अपनी परेशानियों को पिंड विकास के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं ये चुनाव बहुत अच्छे से लड़ूंगी। तेनू हराना है अब मुझे। अब तू भी जरा संभलना बलदेव, क्योंकि ये सारी परेशानियां मैनू तो नहीं रोक सकती, लेकिन तेरी राह जरूर भटका सकती है। बलदेव, बस बहुत हो गया। मैं दिमाग से सोचती, इसलिए हर बारी तेरी नजर में गलत साबित हुई। मेरे लिए तेरी ना यही सबसे ज्यादा अच्छी अच्छाई थी कि तू दिल से सोचता है। चाहकर भी ये काबिलियत मैं अपने अंदर नहीं ला सकती थी। लेकिन बलदेव, अगर दिल से सोचने के बाद ये इतने गलत फैसले ले रहा है, तो तूने मेरे यकीन को और मजबूत कर दिया कि तू एक अच्छा सरपंच साबित हो ही नहीं सकता। और इसीलिए अब मेरे लिए चुनाव जीतना और ज्यादा जरूरी हो गया। बलदेव, तू ही कहता था ना कि ये जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब जब तक इसमें किसी एक की जीत नहीं हो जाती, मैं तेरी दुश्मन ही रहूंगी। तो यही से अब से जब तक बहुत जरूरी ना तू मुझसे गल करेगा, ना मैं तुझसे, ना तू मेरे पास आएगा, ना मैं तेरे पास आऊंगी। अब से चुनाव खत्म होने तक इस पिंड में, इस घर में, इस कमरे में मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी दुश्मन हूं, तेरी विरोधी। मिस्टर रणविजय, आपको इस कोर्ट केस के बारे में क्या कहना है? क्या ये सच है कि ये गीत आपने नहीं लिखा है बल्कि चुराया है? आज की युवा पीढ़ी आपको अपना आदर्श मानती है। ऐसे हरकतें करके आप उनके सामने क्या मिसाल रखना चाहते हैं? आपकी इस खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हो? आप अपने लाखों फैंस को क्या जवाब देना चाहते हो? चोरी की है तो कम से कम माफी तो मांगो। जवाब दीजिए, आपके फैन चाहते हैं सब जवाब आपसे। बताइए रणविजय जी, बताइए प्लीज। जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा। आपको जवाब देना होगा। एक्सक्यूज मी। ये वक्त हार के रोने का नहीं है। तेनू हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तू ही हिम्मत हार जाएगी तो रणवी की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रणविजय सिंह ने जानबूझकर किसी गीतकार के गीत को चुराया है या उन्हें फंसाया जा रहा है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। आओ रणविजय, आओ। सुबह सुबह मैं तुमसे ही बात करने की सोच रहा था। देखो रणविजय, ये जो भी केस हो रहा है और ये जो भी आदमी है जो तुम्हारे गाने की सफलता का फायदा उठाना चाहता है, उसे तो हम शर्मिंदा हूं ग्रेवाल साहब। मतलब क्या तुमने सच में गाना चुराया है? चुराया नहीं है ग्रेवाल साहब। दरअसल एक पुरानी मैगजीन में मैंने किसी के हाथ की लिखी दो लाइनें पढ़ी। लाइनें पढ़ के लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और क्यों ना इसे गाना बनाया जाए। मैंने देखा उसका कोई गीतकार भी नहीं था और ऐसे ही मुझे लगा कोई लिख के भूल गया, तो मैंने अपने हाथों से थोड़ा दो लाइनों को बढ़ाया और एक पूरा गाना बना दिया। लेकिन ग्रेवाल साहब, मेरा इरादा चोरी करके या जानबूझ के ऐसे गाना चुराने का नहीं था, और ना ही मैंने कोई अंदाजा था कि एक लाइनें जो लिखी हैं किसी का गाना हो सकता है। जो भी हुआ वो गलतफहमी में हुआ ग्रेवाल साहब। और अब जबकि हमें पता लगी गया कि असली गीतकार कौन है, तो मैं चाहूंगा उनका नाम देना। क्या गीत उन्होंने लिखा है? नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। ये गाना प्रोड्यूस मैंने किया है, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है। उस आदमी को मैं हैंडल करूंगा। ग्रेवाल साहब, पर जब गाना उसने लिखा है तो हम केस कैसे जीत सकते हैं? हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, उसको कुछ पैसे देके उसका मुंह बंद कर देंगे।
इस केस से मैं निपटूंगा। मैंने कहा तुमसे, तुम फिक्र मत करो। मैंने माफ कर दीजिए ग्रेवाल साहब, मेरी वजह से आपकी इतनी बदनामी हो रही है। अरे बदनामी होगी तो क्या नाम नहीं होगा। इस केस के उछलने के बाद गाने के डाउनलोड्स 50% और बढ़ गए और इनकम बढ़ गई है। उसमें से कुछ पैसे उस गीतकार को देके उसका मुंह बंद कर देंगे। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करना। तुम मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करोगे। जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे, बिल्कुल चुप रहोगे। नहीं ग्रेवाल साहब, ये गलत है। जब तक हम उस गीतकार का नाम नहीं जानते थे तब तक ठीक था। अब हमें पता लग गया कि एक गाना किसने लिखा है तो हम उसका हक उससे नहीं छीन सकते। ये मेरे असूलों के खिलाफ है। मेरे कंपनी के रेपुटेशन पे सवाल उठ रहा है, उसका कुछ नहीं। जब तुम ये गीत लिख नहीं पा रहे थे तो मैंने दूसरे गीतकार से गीत नहीं लिखवाया, बल्कि तुम्हारी पब्लिसिटी की कि ये गीत रणविजय सिंह ही लिखेगा। समझे? रणविजय सिंह नाम का एक ऐसा पैकेज बेचा था जो गीत खुद लिखता है, तर्ज खुद बनाता है और गाता भी खुद है। अब अगर ये बात बाहर आई ये गीत तुमने नहीं लिखा है तो तुम पे तो एक तरफ से केस हुआ है, मुझ पर चारों तरफ से होगा। समझे? रणविजय सिंह के केस में एक और नई बात सामने आई है। रणविजय सिंह पर लगे हुए इल्जाम को लेकर उनकी पत्नी ने अभी मीडिया के सामने अपना बयान दिया है। इसमें रणवीर की कोई गलती नहीं है। उसने ये गाना नहीं चुराया है, ये गाना मैंने चुराया है। मैंने रणवीर से कहा था कि ये 2 लाइनें मैंने लिखी हैं और इसे गा ले। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, सारी गलती मेरी है और ये इल्जाम मुझ पे लगना चाहिए और ये जो केस है वो मुझ पे चलना चाहिए। इस सब का क्या मतलब है रणविजय? तुम्हारी बीवी इंटरव्यू क्यों दे रही है? क्यों अपने सर पे इल्जाम ले रही है? कुछ गलती हुई है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। पर आपने ऐसा किया क्यों? क्या ये सच है कि रणविजय सिंह को इस बारे में कुछ पता नहीं था? आपको वो गाना मिला कहाँ से? क्या इससे भी पहले रणविजय सिंह के गाने कहीं से चुराए हुए थे? आपको बिल्कुल भी डर नहीं था कि ये सच सबके सामने आएगा तो क्या होगा? गुंजन सब काम बिगाड़ कर रख देगी। तुम उसे बोल नहीं सकते थे कि चुप रहे, मीडिया से कुछ ना बोले? रणविजय, आपने इतना सारा बताया तो आपको बाकी की बातें भी बतानी होगी। आप ऐसे चुप नहीं रह सकती मैम। रणविजय सिंह के लाखों फैंस को आपका जवाब चाहिए। एक मिनट गुंजन पुत्र, तू चल अंदर चल। हेलो मैम। आप रणविजय सिंह की माँ है ना? क्या आपको पता था कि आपका बेटा और बहू मिलकर ऐसा गलत काम करते हैं? हमने तो सुना था रणविजय सिंह बहुत संस्कारी इंसान है। आपको क्या लगता है कि रणविजय सिंह ने जो किया है वो ठीक है? वो लाइन मैंने एक पुरानी सी। अकेला छोड़ दीजिए मेरे घर वालों को आप सब। मिस्टर रणविजय, क्या आपको पता है कि ये गाना आपकी बीवी ने चुराया है? अगर उन्होंने इसे अपना गाना बोल के आपको दिया था तो आपने गीतकार के नाम के तौर पे उनका नाम क्यों नहीं दिया? क्या ये काम उन्होंने अकेले ने किया था या फिर इस साजिश में आप भी शामिल थे? अब तो ये आपको पता है कि गाना उन्होंने चुराया है, तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? हेलो, आपका जवाब चाहिए। मिस्टर रणविजय, सच तो ये है गाना आपकी बीवी ने नहीं, आपने चुराया है। आप सही कह रहे हैं, ये गाना केवल मैंने चुराया, उसमें गुंजन का कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ गुंजन मैंने बचाने के लिए कह रही है, चाहती है कि सब अपने सिर ले ले और मेरे पे कोई नाम ना है। दरअसल है गाने की 2 लाइनें मैंने किसी पुरानी मैगजीन में हाथ से लिखी हुई मिली थी। मैंने पढ़ के अच्छी लगी, मुझे लगा इसका तो गाना बन सकता है, तो मैं उसको लेके आगे बढ़ा और मैंने उस 2 लाइनों का पूरा गाना बनाया। मैंने कोशिश की गीतकार को ढूंढने की, लेकिन मैंने पता नहीं था किसी की लिखाई है। अगर मैंने पता होता कि वो लिखाई किसी और की है तो उस गीतकार का नाम जरूर आगे लाता। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन मिलना नामुमकिन था। पर अब तो आपको पता चल गया कि असली गीतकार कौन है, तो अब आप क्या कहेंगे? मैं वही करता जो मैंने करना चाहिए था। अगर मैंने उस गीतकार का नाम पता होता तो उनका नाम देता और उनकी पूरी फीस देता। पर अगर अब उस गीतकार ने हर्जाना क्लेम किया तो? जी हेलो हेलो, चलो बीच। हेलो हेलो, जवाब दो, जवाब दो। हेलो हेलो। रणवीर, मैं बस क्या जरूरत थी ये सब करने की? किससे पूछ के गई थी वहाँ पे इंटरव्यू देने? वो तो अच्छा था मैं वहाँ पास। बस कर रणवीर, बस कर। जरा उसकी हालत तो देख। पहले से ही वो खुद को कसूरवार मान रही है, ऊपर से तू उस पर चिल्ला रहा है। नहीं पीछे,
ये सब मेरी गलती है। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। नहीं गुंजन, ये तेरी अकेली की गलती नहीं है। हम सबको पता था तूने वो गाना कहाँ से लिया है। रणवीर भी तो जानता था ना। तू अपने आप पर इल्जाम नहीं लगाएगी। हाँ रणवीर, गुंजन ने मुझसे पूछ के तेनू वो गाना दिया था। अगर तू ये समझता है कि गुंजन ने गलत किया है तो गलती मेरी भी है। मुझ पे भी गुस्सा करना चाहिए तेनू। बीजी, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसने गाना चुराया इसलिए इससे गुस्सा हो रहा हूँ? नहीं बीजी, मैं नाराज सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि इसने बाहर ऐसे जाके इंटरव्यू दिया। देख रहा था, बैठा हुआ देख रहा मैं था इसका इंटरव्यू। जो रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे ना तो इसका चेहरा एकदम डरा हुआ परेशान सा था। यूं कांप रही थी ये। मैंने तो डर था बीजी इसको कुछ हो ना जाए। तेरे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, कभी भी नहीं। पागलों की तरह गाड़ी तोड़वा के आ रहा हूं। तो मुझसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा नहीं हूं, नाराज हूं, लेकिन अपने आप से। मैं देख ही नहीं पाया कि केस का तुझ पे क्या असर हो रहा है। देख पाता तो तेनू समझाता, कैसे बाहर ना जाए। मेरी भी गलती है मुझे, तेनू माफ कर दे। नहीं रणवीर, माफी तेनू नहीं मांगनी चाहिए, मैनू मांगनी चाहिए। मैनू नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलो, अब दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली ना, अब इस बात को यही खत्म करो और ये सोचो कि इस मुश्किल से कैसे निपटना है। हम दोनों की मुश्किल है बीजी, और इसका हम साथ में सामना करेंगे। हम दोनों की नहीं, हम तीनों की मुश्किल है ये। और अगर चाई जी आज यहाँ होती ना तो वो बोलती हम चारों की। देखो, कल बैसाखी है, अब अपने चेहरों पर मुस्कुराहट से जाओ। कहते हैं मुस्कुराहट ऐसा तीर है जो कमान से छूट जाए ना तो हर मुश्किल आसान कर देता है। और अगर मुश्किलों से घबराकर या डरकर हम मुस्कुराना छोड़ देंगे तो मुश्किल हल कैसे होगी? जी ग्रेवाल साहब। तुम अपने आप को समझते क्या हो रणविजय सिंह? पहले तुम्हारे बीवी ने नाटक किया, फिर तुमने आगे बढ़कर सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने पहले ही कहा था कि ये केस मैं अपने ढंग से निपटाऊंगा। मेरे वकील उस जगदीप शर्मा से मिलके उसे समझा देते कि उसके पास कोई केस नहीं है। थोड़ा बहुत दे दिला के मुंह बंद करा देते उसका। पर अब तुम्हारे गुनाह कबूल करने के बाद तो जगदीप शर्मा मुंह मांगे रकम मांगेगा। कौन देगा उसे हर्जाना? मैं दूंगा। क्या? जी हाँ, ऐसा कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है इस सब में। तो इसका हर्जाना भी मैं ही भरूंगा। जितने पैसे मांगेगा वो गीतकार, मैं दूंगा वो सारे पैसे उसे। और अब जब हमें उस गीतकार का नाम पता लग ही चुका है तो उसका नाम भी उस गीत में डलवा देंगे। आपने लॉयर को कहिएगा कि उनसे बात कर लें, बाकी मैं देख लूंगा। रखता हूँ अभी। अब तो ये आपको पता है कि गाना उन्होंने चुराया है, तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपका जवाब चाहिए। मिस्टर रणवीर, सच तो ये है कि गाना आपकी बीवी ने नहीं, आपने चुराया है। आप सही कह रहे हैं, ये गाना केवल मैंने चुराया है, उसमें गुंजन का कोई हाथ नहीं है। सच लाख छुपा लो जी, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। चोर जितना भी अपना मुंह छुपा ले, पकड़ा ही जाता है। सच्ची, इस रणवीर के चक्कर में मेरी कुड़ी को कितना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, कितना सहना पड़ रहा है। और वो बेचारी इतना प्यार करती है रणवीर को कि उसका सारा इल्जाम अपने सर पे लेने चली थी। रणवीर को जरा सी फिक्र होती ना उसकी, तो ऐसी हरकत तो कभी ना करता सच्ची। पर क्या करें, एक चोर से और क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजी बस, बहुत बोल लिया आपने। आप जानती हैं कि मेरे वीर जी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तेरे वीर ने ना खुद कबूल किया है कि वो कसूरवार है। मेरी बेचारी कुड़ी पता नहीं कहाँ फंस गई। अच्छा, इतनी फिक्र है आपको? एक बार ही अपनी कुड़ी को फोन तो कर लो, बता तो दो इतनी फिक्र करते हो आप उसकी। नहीं, फोन तो नहीं किया ना आपने? गुंजन भाभी को फोन करके एक बार ही जानने की कोशिश नहीं की कि सच में क्या हुआ था? ये खबर पर विश्वास कर लिया है ना?
बीजी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे वीर जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे गुंजन भाभी को तकलीफ हो, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। और ना तो आपको भी पता होना चाहिए ना मेरे वीर जी के बारे में। हाय रब्बा, एक कौड़ी की इज्जत नहीं है तेरी इस घर में। अरे तेरी ये बहू तुझे इतना सुना के चली गई और तू चुपचाप बुत बन के यहाँ खड़ी है। अरे मेरी बहू, उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती मेरे सामने मुंह खोलने की। हाय रब्बा, कितना सर चढ़ा रखा है तूने इसे। अगर सर पे चढ़ाया है ना तो नीचे उतारना भी आता है। वीरा को तो इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जब देखो अपने वीर को लेके अपनी सास की, अपने पति की बेइज्जती करती रहती है। इतना प्यार है उसे तो जाए दफा वहीं जाके रहे ना, यहाँ क्यों ना इसकी दुश्मन बनी बैठी है। आन दो बलवंत जी को, आन दो जरा, आज तो इस बात का फैसला होके ही रहेगा। कोई चाहे कुछ भी कह ले, मैं जानती हूँ मेरे वीर जी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। हाँ विराकड़ी। वीर जी आप ठीक हो ना? गुंजन भाभी कैसी हैं? बीजी चाई जी सब ठीक है ना? वो मैंने बहुत घबराहट हो रही है वीर जी। वीरा इसमें घबराहट की क्या बात है? हैं? सब एकदम ठीक है। और तू जानती है ना चाई जी, बीजी, गुंजन सब कितने मजबूत दिल वाले हैं। टीवी और न्यूज वालों की बातों से डरने वाले नहीं है वो। लेकिन वीर जी आप अपने सारे इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? मैं जानती हूँ आप कुछ गलत नहीं कर सकते। लोग समझेंगे कि आपने गलत किया। आपको उस राइटर से मिलकर सारी बात साफ कर लेनी चाहिए। वीरा, मैंने उस वक्त कुछ सोच ही नहीं रहा था। गुंजन ने सबके सामने आके बता दिया कि एक गाना उसने चोरी किया और मुझे दिया। और तू जानती है वीरा कि मैं गुंजन को ऐसे नहीं देख सकता। नहीं देख सकता मैं उसे इस हालत में। मैं जानती थी वीर जी कि मेरे वीर जी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सारी बातें छोड़, एक बात बता कि तू क्यों इतनी घबराई हुई है? ऐसी छोटी छोटी बातों से ना घबराते नहीं है, समझ आई? और वीरा तूने आगे बढ़ना है, इतना पूरा का सरपंच बनना है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाएगी तो कैसे चलेगा बता? पता नहीं क्यों वीर जी, पर मैंने सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वीरा बच्चे है तेरा इम्तिहान है जिसमें तेनू पास होना ही होगा। देख वीरा, तेनू अपने आप पे यकीन होना चाहिए जैसे मैंने अपने पे यकीन है। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है मैंने जानबूझ के नहीं किया है और मैंने यकीन है कि मैं सबसे बाहर निकल आऊंगा। वैसे ही वीरा, तेनू भी यकीन होना चाहिए कि सब ठीक होगा और यह चुनाव तू ही जीतेगी, समझ आई? जानते हैं वीर जी, जब आप ऐसे बात करते हैं ना तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, उम्मीद बढ़ जाती है। वरना मैं तो अंदर से बहुत ही टूटी हुई सी महसूस कर रही हूँ वीर जी। वीरा, मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वीरा मुझ पे यकीन रख, सब ठीक हो जाएगा। चुनाव में भी और घर में भी। और जो मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं चुनाव के प्रचार में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, केस की फिक्र किए बगैर। दुनिया को भी तो पता चले है भाई बहन छोटी मोटी चीजों से डरने वाले नहीं है। ध्यान रख अपना। आपको अंदाजा भी है आपकी बीवी को उसके अपने घर में कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ता है? उन्हें की हो गया है? होना की है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रणवी का जो गाना चोरी करने वाला केस है उसकी वजह से गुंजन को कितनी परेशानी हो रही है, बस इतनी बात कहने की देर थी। वीरा चढ़ गई मेरे ऊपर, इतना बुरा भला बोला उसने मुझे, इतना बुरा भला, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे कहती है आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता, आप उसे मिलने उसके घर क्यों नहीं गए? सच्ची कह रही हूँ बलवंत जी, आज तो उसने बदतमीजी करने की ना हदें पार कर दी है। बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। आपको फैसला करो, बस कह दिया मैंने। क्या फैसला करूं मैं बंसरी जी?
और वैसे मैं कोई भी फैसला करूं उससे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपने रणवीर के बारे में उल्टा सीधा कहा ही क्यों? देखो जी, मैंने सिर्फ वो बोला जो मैंने टीवी पे देखा और मैंने फिक्र है अपनी कुड़ी दी। अच्छा फिक्र है, और इतनी फिक्र है अपनी कुड़ी की तो उसके घर जाके उससे मिली हो या फोन करके उसका हाल पूछा आपने? बंसरी जी, दामाद है हमारा रणवीर, उसके मुश्किल समय में हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन आप तो मौके का फायदा उठा के वीरा को ताने मारने चल पड़ी। वीरा वो पलट के जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बर्दाश्त की कोई हद नहीं होनी थी, और वैसे भी ये हद पहले आपने पार किया, उसने नहीं। कमाल है, हमेशा उस वीरा की तरफदारी करना, आप मेरे हक में कभी बोल ना देना। तो पहले ऐसा काम तो करो बंसरी जी कि आपके हक की गल करूं मैं। ना जरूरी है कि पहले लड़ाई झगड़ा हो और उसके बाद मुझे किसी ना किसी की तरफदारी करनी पड़े। कल त्योहार है, बैसाखी का दिन है, घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए, लेकिन आप तो शिकायतों का टोकरा लेके बैठ गई हो यहाँ पे। पहले ही घर में इतना तनाव है। एक गल कान खोल के सुन लो बंसरी जी, ये मैंने देखा ना कि आप वीरा की शिकायत करके बलदेव को वर्गला रही हो, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होना है। और हाँ, मैंने गुंजन को भी जाके बता देना है कि आप उसके पति के बारे में क्या कहती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।